नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। विद्युत विभाग द्वारा नीमच में बकाया बिजली बिल उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री ने दी ये जानकारी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नीमच के भारत माता चौराहे पर किया विरोध प्रदर्शन। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर नीमच के भारत माता चौराहे पर किया प्रदर्शन। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने नीमच के औद्योगिक क्षेत्र स्थित हितांशी ट्रेडिंग कंपनी पर मारा छापा। पीसे हुए गेहूं के साथ मिला डोडा चूरा। आइए अब रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मंदसौर में आज जावरा नायगांव टोल रोड कंपनी के हाईवे 10 नंबर नाका प्रतापगढ़ चौराहे पर जिन व्यक्तियों द्वारा हाईवे किनारे दोनों ओर ठेला व चाय की होटलें व अन्य प्रकार से अतिक्रमण कर ठेले लगा रखे थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया। अतिक्रमण के कारण और पूर्व में भी कुछ दुर्घटनाएं वहां हुई है। इन दुर्घटनाओं को रोकने व वहां से अतिक्रमण को हटाने के लिए जावरा नायगांव टोल रोड के इंसिडेंट ऑफिसर दीपेश चोरडिया, रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर नाहर सिंह पायलट, किशोरीलाल व हेल्पर अरुण पटवाना सहित यातायात थाना प्रभारी श्री शैलेंद्र सिंह एवं उनकी पूरी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हाईवे के दोनों किनारों के अतिक्रमण को वहां से हटाया। वही अतिक्रमण हटाने के बाद सड़क से गुजर रहे सभी बाइक सवारों को हेलमेट का उपयोग करने एवं कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने की समझाइश दी गई। साथ ही वाहन चालकों को पैम्पलेट बांटकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। जय हो। सर, पूर्व में कई टाइम से जो ट्रक यूज़र हैं इनकी शिकायत टोल प्लाजा पर लगातार मिलती जा रही थी कि हमको वहां पर ट्रक निकालने में हमेशा दिक्कत और परेशानी आती है और कईयों बार वहां पर एक्सीडेंट की दुर्घटना भी हो चुकी है जी। क्योंकि वहां पर जो स्थायी निवासी और जो गांव वालों ने अपने ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार और बिजनेस किया जा रहा था। कोई भुट्टे बेचकर, किसी ने चाय की होटल, किसी ने फल फ्रूट, इन सबसे यातायात भी प्रभावित हो रहा था और हमेशा एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती थी। आज एक्सीडेंट दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और अतिक्रमण को हटाने के लिए यातायात थाना प्रभारी श्री शैलेंद्र सर की टीम के साथ जावरा नायगांव टोल रोड कंपनी की IMS टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करके वहां पर उस पूरे अतिक्रमण को हटाया और वहां से निकलने वाले रोड यूजर को अतिक्रमण हटने के बाद सभी को पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए और सभी को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। बाइक सवार को हेलमेट हमेशा उपयोग करने के लिए कहा गया और कार उपयोगकर्ता को सीट बेल्ट का हमेशा उपयोग करने के लिए IMS टीम ने प्रोत्साहित किया और अवेयरनेस का प्रोग्राम वहां पर बनाया। बसाई में 28 अगस्त को चुनरी यात्रा व चंबल तट पर महाकुंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। वहीं आज इस कार्यक्रम को लेकर महामंडलेश्वर मधुसूदन जी महाराज ने सीतामऊ में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर कहा कि पर्यावरण, प्रकृति एवं धर्म का आयोजन है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये आयोजन किया जाएगा। तो प्रशासन से इतना ही निवेदन करेंगे कि अगर रोक लगाना है तो सारे कार्यक्रमों पे रोक लगाएं या फिर पहले सूचना करें। एकदम अचानक से किसी कार्यक्रम में ऐसे विघ्न उपस्थित करना कहीं न कहीं जनता की भावनाओं का और जनता के जो आस्था और श्रद्धा है उसको भी ठेस पहुंच रही है। आज जनता की आस्था श्रद्धा माँ चंबल के प्रति जुड़ी हुई है और इसमें अचानक से प्रशासन इस प्रकार से अगर कड़े रुख अपनाता है तो ये जनता की आस्था और श्रद्धा के साथ में छलावा है, धोखा है। सांकेतिक रूप में भी आयोजन करेंगे। हम हर स्थिति परिस्थिति के अनुकूलित होकर के आयोजन करेंगे, शांतिपूर्ण आयोजन करेंगे, किसी वेर विरोध के आयोजन करेंगे, पर आयोजन होगा। देखो, ऐसा है कि लोगों का कोई आंकड़ा तो न शासन के पास है न हमारे पास है और न हमने जनता का कोई आह्वान किया है। तो जनता की श्रद्धा और आस्था का सवाल है, जनता को कौन रोक सकता है।
लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रशासन अब जाकर के मना कर रही है आयोजन के लिए, तो इनको ये बहुत पहले मना कर देना था जब ये तैयारी चल रही थी, प्रशासन को इसका संज्ञान लेकर के उसी समय रोक देना था। अब आयोजन तो होगा, कोरोना गाइडलाइन का भी हम पूरा इसमें ध्यान रखेंगे। सैनिटाइजर की हमने भरपूर व्यवस्था करी है, लोग सैनिटाइजर भी वहाँ छिड़काव होगा, सैनिटाइजर भी छीटा जाएगा, मास्क की व्यवस्था, कोरोना जांच केंद्र भी वहाँ रहेंगे और सांकेतिक रूप से ही लोग रहेंगे। चलती फिरती पब्लिक केवल प्रसाद लेकर के निकल जाएगी, ना भंडारे जैसी कोई बड़ी ऐसी व्यवस्था या ऐसा कोई जो प्रशासन समझ रहे इतना बड़ा ये आयोजन नहीं है। बिल्कुल संक्षिप्त रूप का आयोजन है और कोरोना गाइडलाइन के नियम के अंतर्गत का ही आयोजन। प्रशासन के मना करने का कारण तो हम लोग नहीं जानते हैं, प्रशासन है, प्रशासन कुछ भी कर सकती है। बाकी ये जरूर है कि ये आस्था और श्रद्धा का कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है। अब इस कार्यक्रम को तो जनता कर रही है, क्षेत्रीय जनता का आयोजन है, पर्यावरण प्रकृति का आयोजन है, नदी प्रदूषण मुक्त हो इसका आयोजन है। माँ चंबल को लोग गंगा के समान पवित्र माने, दर्जा मिले। बहुत सारे अतिथियों का है, जिन जिनको निमंत्रण गया वो सब आएंगे। हमने सुना कैलाश जी आएंगे, अरुण जी आएंगे, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय हरदीप सिंह जी करेंगे। शासन के नियमों का भी हम ध्यान रखते हैं और उनके नियमों के अंतर्गत ये आयोजन होगा। इतना जो प्रशासन गाइडलाइन तय कर रही है उस गाइडलाइन के अंतर्गत पूरा आयोजन करने। आयोजन को तो किसी भी स्थिति में करना ही है, क्योंकि पहले से सूचना नहीं थी और अचानक सूचना दी जाए तो अचानक तो इसको हम रोक नहीं सकते, पर हम नियमों का उल्लंघन भी नहीं करेंगे और नियमों में रहकर के इस आयोजन को करने का पूरा प्रयास करेंगे सांकेतिक रूप से। मंदसौर जिले में कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन में महावैक्सीनेशन अभियान के द्वितीय दिवस भी वैक्सीन लगाने का उत्साह देखा गया। 25 और 26 की 4 बजे तक की रिपोर्ट तक 94,132 वैक्सीन लग चुकी है। जल्द ही 1 लाख के पार हो जाएगा लक्ष्य। मतदाता की जानकारी के आधार पर किया गया सर्वे का परिणाम सफल हुआ। कई पंचायतों में वैक्सीन की संख्या से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि कई ऐसे ग्राम एवं पंचायत है जिनमें वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ था। उनको चिन्हित कर उन पंचायतों में सेशन लगाए गए, जिससे बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। लोगों में काफी जागरूकता वैक्सीन लगाने के लिए आई। शासन द्वारा और वैक्सीन प्रदाय करने पर इसी अनुसार सेशन बनाए जाएंगे एवं लक्ष्य पूरा किया जाएगा। वहीं महावैक्सीनेशन अभियान के द्वितीय दिवस भी वैक्सीन लगाने का उत्साह देखा गया। दिनांक 25 और 26 2 दिनों के लिए पूरे मध्य प्रदेश में टीकाकरण के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मंदसौर जिले में कल दिनांक 25 को लगभग 63,000 डोज लगाए जा चुके हैं और आज दिनांक 26 को हमारा 40,000 का टारगेट है। मल्हारगढ़ तहसील में कल हमने 11,873 डोज लगाए और आज हमारा टारगेट करीबन 6,000 वैक्सीन लगाने का है। इसमें पिपलिया मंडी में हमने एक अच्छा अचीवमेंट लिया, जिसमें एक ही दिन में हमने करीबन 1200 डोज लगाए और पूरी तहसील में लंबी लंबी लाइनें लगी वैक्सीनेशन के लिए। ये बहुत ही उत्साहवर्धक स्थिति थी और निस्संदेह प्रशासनिक अमले को भी इसमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके और हमारी तहसील 100% वैक्सीनेटेड हो, और इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगी कि आप जिसने एक भी डोज़ नहीं लगाया वो कम से कम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन ज़रूर लगाएं, और जिसने दूसरा डोज़ अभी तक नहीं लगाया और समय अवधि पूरी हो चुकी है वो तुरंत जाकर दूसरा डोज़ लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसे हम सभी को मिलकर ख़त्म करना है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। कहीं भी मल्हारगढ़ तहसील में कोई समस्या आती है तो आप एसडीएम मल्हारगढ़ से संपर्क कर सकते हैं। जिले में अभी 2 दिवसीय जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, महाअभियान को हम बोलते हैं इसको। इसमें क्या चल रहा है कि अभी कलेक्टर साहब द्वारा भी हमको निर्देशित किया गया है और सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सभी जगह मल्हारगढ़ पूरे ब्लॉक में, पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़, नारायणगढ़, सभी जगह लोगों का अच्छा रुझान आया है। सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जैसे अभी कोविड महामारी अब ख़त्म नहीं हुई है, लोगों का सोचना हो जाता है कि भाई चलो कोविड चला गया है, बट अभी कोविड गया नहीं है। इसीलिए हमें सभी को मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। मास्क लगाएं। जिन लोगों ने प्रथम डोज नहीं लगवाया है वो टीका लगवा लें। सेकंड जिनका बाकी है वो सेकंड डोज लगवाएं। अधिक से अधिक संख्या में आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और टीकाकरण कराएं। आइए अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। नीमच में गुरुवार दोपहर नीमच के औद्योगिक क्षेत्र स्थित हितांची ट्रेडिंग कंपनी पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने छापामार कार्रवाई की। दरअसल नारकोटिक्स विभाग की टीम को सूचना मिली थी
कि उक्त ट्रेडिंग कंपनी के गोडाउन पर मादक पदार्थ डोडा चूरा का अवैध कारोबार किया जा रहा है। छापामार कार्रवाई के दौरान पीसा हुआ डोडा चूरा गेहूं के साथ मिला हुआ पाया गया है। हालांकि इस संबंध में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। साथ ही ये भी कहा है कि अभी कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि हितांशी ट्रेडिंग कंपनी के संचालक बाबू सिंधी उर्फ जय सबनानी नीमच कृषि उपज मंडी में पोस्तादाना के बड़े व्यवसायी हैं। इनके गोडाउन पर पोस्तादाना भी थाना जाता है, जिसकी डस्ट मादक पदार्थ की श्रेणी में आती है। वहीं शाम तक कार्रवाई जारी है। आधिकारिक जानकारी के आने के बाद ही और भी खुलासे हो सकते हैं। गुरुवार दोपहर में नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भारतीय किसान संघ जिला नीमच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में सोयाबीन की फसल में अफलन की समस्या के संबंध में नीमच कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अफलन के संबंध में जानकारी देते हुए प्रशासन द्वारा ग्रामीण इलाकों में सोयाबीन की फसल का सर्वे कराने, फसल बीमा व मुआवजे का लाभ किसानों को दिए जाने की मांग की है। भारतीय किसान संघ ने अभी जिले भर में जो खबरें आ रही है और देखने में भी आ रहा है कि सोयाबीन की फसल में अफलन की स्थिति है। बहुत से खेतों में फल ही नहीं आया है। ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमने आज जिलाधीश के नाम से ज्ञापन दिया है। उसमें हमने यही मांग करी है कि सारे खेतों की अभी सर्वे हो, उसका सही ढंग से आकलन हो और क्रॉप कटिंग के आधार पर उसका फसल बीमा और मुआवजा दिलवाया जाए। सर से हमने बात करी है तो सर का कहना है कि हम इसकी अनावरी का काम हमने चालू करवा दिया है और जो क्रॉप कटिंग के आधार पर जो भी नुकसान होगा उसके अंतर्गत ही आपको उसका फ़ायदा दिलवाया जाए। साथ में हमने ये भी कहा है कि सारे किसान उसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं और उनको बहुत सी जगह ये भी जानकारी नहीं है कि फसल बीमा कंपनी कौन है, तो अब कहाँ शिकायत करें, नुकसानी का शिकायत करने का सही स्थान भी पता नहीं है। तो हमने शासन प्रशासन से यही मांग करी है कि सारे किसानों की जो नुकसान हुआ उसको आधार बनाकर सभी किसानों को फ़ायदा पहुँचाए। किसानों की जो आकलन की स्थिति है उसका हम सर्वे कराना चाह रहे हैं कि कलेक्टेड महोदय सभी जगह हो रहा है, इस तरह से सर्वे करे और किसानों को उसका लाभ मिले। जो भी उनको हानि हो तो उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए और यही ज्ञापन हमको आश्वासन मिला है कि ऐसा सर्वे किया जाएगा और समय आते ही सभी किसानों को उसका लाभ मिलेगा। उसके लिए भी हमने आवेदन में लिखा गया है तो वो उससे अवगत कराएंगे। वहाँ के जो भी पटवारी वगैरह हैं किसानों से संपर्क करेंगे। उनका दल ये जवाबदारी इनकी है कि उसका दल गठित करेंगे और जानकारी किसानों तक पहुंचाएंगे। गुरुवार दोपहर को नीमच के भारत माता चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार देश विरोधी गतिविधियां और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर नीमच के भारत माता चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना था कि मध्य प्रदेश में लगातार हिंदू धर्म और देश विरोधी कृत्य एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, अतः इन सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करके रखी हुई थी। गुरुवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्नपूर्णा सेवा न्यास नीमच संस्था के द्वारा शहर के LIC रोड स्थित शिक्षक सहकार भवन पर टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंचे। यहां 400 लोगों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और संपूर्ण सेवा न्यास के सदस्य राकेश जैन ने बताया कि संस्था के सदस्य बढ़ चढ़ कर लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही केंद्र पर आने वाले लोगों को टीकाकरण के बारे में आवश्यक मदद कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त का टीकाकरण का महाअभियान रखा गया था। उसी कड़ी के अंदर आज नीमच के शिक्षक सहकार भवन में अन्नपूर्णा सेवा न्यास के तत्वाधान में वैक्सीनेशन का कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी तक लगभग 150 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी भी यहाँ पर टीकाकरण के लिए लोग जमा हैं और मैं समझता हूँ कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और कल का जो भी लक्ष्य था वो अन्नपूर्णा सेवा न्यास के सभी सदस्यों ने परिश्रम किया और टीकाकरण के लिए आम जनता को प्रेरित किया। कल का भी लक्ष्य यहाँ पर टीकाकरण का प्राप्त हुआ और मैं नीमच की जनता से आग्रह करता हूँ कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन कराना है। अपने नज़दीकी केंद्र पर जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। गुरुवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग नीमच के अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री BK वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया
कि नीमच शहर में 5,000 रुपए से अधिक बिजली बिल बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसके लिए 4 टीमें गठित की गई है जो प्रतिदिन बकायेदारों के यहां जाकर कनेक्शन काटने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। मौके पर 60% बिल जमा करने वाले लोगों को इसमें राहत दी जा रही है। साथ ही सभी से नियमित रूप से बिजली का बिल जमा करने के लिए भी आग्रह किया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर अभी 5,000 रुपए से अधिक के बिजली बिल बकायादारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। बकाया राशि वसूली के तहत नीमच शहर में दल गठित कर 4 दल गठित कर डिस्कनेक्शन की कार्रवाई जारी मतलब लगातार जारी है। इसके तहत जिन लोगों के ऊपर 5,000 रुपये से अधिक के बकाया हैं उन उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। और यदि वो लोग इसमें किस्त की भी उनकी व्यवस्था भी कोरोना काल वगैरह के कारण उनकी स्थिति बजट की स्थिति नहीं है तो अपन उनको किस्त में भी जमा करवा सकते हैं वो लोग खुद आके। और इसके बाद में नीमच शहर में जो विद्युत चोरी की जांच हेतु या आकस्मिक जांच हेतु भी 5 दल गठित किए गए थे। अभी 17 अगस्त को हमारे द्वारा मुहिम एक ड्राइव जारी की गई थी नीमच में। इसके तहत 5 कनिष्ठ यंत्री एवं सहायक यंत्री के मैं जाप्ता मतलब जो अपने लाइन स्टाफ विभिन्न क्षेत्रों में गए थे उनके द्वारा करीब 63 कनेक्शन चेक किए गए थे, जिसमें से 19 उपभोक्ताओं के यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अनियमितता पाई गई। जिसमें से 4 उपभोक्ताओं के यहाँ पे तो घरेलू से व्यावसायिक श्रेणी पाई गई और 3 केस ऐसे पाए गए जहाँ पे डायरेक्ट बिजली चोरी और मीटर बाईपास की गतिविधि उनके द्वारा की जा रही थी। लोड इन्हेंसमेंट्स में भार वृद्धि के करीब 12 प्रकरण पाए गए। इन 19 उपभोक्ताओं को जिनके यहाँ चेकिंग की गई और अनियमितता पाई गई 2,53,000 का बिलिंग किया गया, जिसमें से एक उपभोक्ता द्वारा श्रेणी परिवर्तन में करीब 9,000 रुपये जमा किए गए। कम से कम उसको 60% पैसा जमा करना चाहिए ताकि उसका बिल उसकी बिजली व्यवस्था निरंतर बनी रहे और किसी प्रकार का वो अपना बिल का भुगतान भी कर सके। अभी लगभग नीमच शहर में अभी प्राथमिकता के आधार पर 5,000 से अधिक जिन पे बकाया है उन लोगों को अपन उन लोगों की लिस्ट बनाकर उन लोगों के डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। उनको नोटिस के मतलब आरआरसी के मतलब जो अपने सूचना रहती है कि भाई पैसे जमा करें उसके द्वारा भी सूचना दी जाए। ये लगातार मुहिम है, ये इसको अपन बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये लगातार प्रक्रिया रहती है। गुरुवार की सुबह भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट नीमच के कार्यकर्ताओं के द्वारा नीमच के धाकड़ छात्रावास के पीछे स्थित गौ सेवा धाम पर पहुंचकर गायों की सेवा की और उन्हें चारा खिलाया। साथ ही उनके उपचार के लिए आवश्यक सहयोग भी किया गया। सदस्यों के द्वारा गौ सेवा के कार्य में लगे हुए सभी गौ सेवा धाम के सदस्यों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट की जिलाध्यक्ष पूजा यादव, ज्योति जोशी सहित अनेक महिला व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आज मेरा जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमारी पूरी टीम ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि हम इस जन्म दिवस को थोड़ा अलग तरीके से मनाएं। तो हमने यहाँ जो गौ सेवा दल है ये अपना धाकड़ छात्रावास के पीछे, तो हमने इनसे बात की और आज ये जो मरीज गायें हैं जिनकी कोई देखरेख नहीं करता है और ये सब लोग सड़कों से उनको उठा के लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आज हमारा पूरा दल पूरी टीम हमारी यहाँ आकर के इनकी सेवा कर रही है और इनको चारा हमने दान किया है और ये पूरा संगठन है हमारा। गुरुवार सुबह नीमच की सामाजिक संस्था कल्याण फाउंडेशन समिति की किरण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था के सदस्य कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही वैक्सीनेशन केंद्र पर व्यवस्थाएं बनाने, टीकाकरण में अधिक से अधिक लोग शामिल हो इसके लिए सतत कार्य कर रही है। संस्था के सदस्य 25 और 26 अगस्त को नीमच के विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण में लोगों को परेशानी न हो इसके लिए हेल्प डेस्क बनाकर उनकी मदद कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है जो 25 और 26 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। आज 26 तारीख है, इसको लेकर प्रशासन और शासन दोनों ही लगे हुए हैं। इसमें सारी सामाजिक संस्थाएं भी अपना अपना सहयोग कर रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे ताकि कोरोना से बच सके वो, इसलिए प्रत्येक वार्ड के अंदर भी जाकर और हमारी जो संस्था है सामाजिक सेवा संस्था जो कि कल्याणी फाउंडेशन सेवा समिति है, हम लोगों ने वार्ड के अंदर जा जाकर और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोगों को जागरूक किया है और सुबह 8 बजे से यहाँ पर लाइन लग गई थी और सुबह 9 बजे राइट टाइम पे ये वैक्सीन चालू हो गया था। और जिस वैक्सीनेशन का उद्घाटन करने माननीय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार और साथ में मंडल अध्यक्ष योगेश जी जैन
और साथ में मंडल अध्यक्ष मोहन जी राणावत यहाँ पधारे थे और उनके नेतृत्व में हमने ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मास्क बहुत से लोगों के पास नहीं था और बहुत से लोगों के पास था, जिनको हमने मोटिवेट किया कि आप बिना मास्क के नहीं रहें, 1 गज की दूरी बनाए रखें और उसी प्रकार से लोग अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनदेखी नहीं कह सकते हैं, बहुत सौ के पास नहीं था, जिसके लिए हमने मास्क मंगाए हैं और हम उनको वितरण कर रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए। अभी तक 150 टीके लग चुके हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।